trigonometric equation of type cos x equal to cos alpha। तो cos x इक्वल टू cos alpha सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर इक्वेशन करते हैं। तो cos x इक्वल टू cos alpha, so we can write cos x minus cos alpha इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 sin, फर्स्ट में एडिशन दैट इज x प्लस अल्फा अपॉन 2, एंड सेकेंड में सब्ट्रैक्शन दैट इज x माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। -2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब या तो साइन x प्लस अल्फा बाई 2 0 होगा, या तो फिर साइन x माइनस अल्फा अपॉन 2 इसका वैल्यू 0 होगा। अब जीरोज ऑफ साइन का यूज करेंगे तो x प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू एम पाई। तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2m पाई, एंड सेकेंड में x माइनस अल्फा अपॉन 2, बिकॉज यहाँ पर भी जीरोज ऑफ साइन है तो लिख देते हैं m पाई, अगेन दोनों में सेम लिखा है। x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2m पाई। फर्स्ट में हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 2m पाई माइनस अल्फा, एंड सेकेंड में हो जाएगा x इज इक्वल टू 2m पाई प्लस अल्फा। तो अगर हम दोनों को कंबाइन लिखते हैं तो x इज इक्वल टू 2m पाई प्लस और माइनस अल्फा वेर m इज इंटीजर। ओके, तो अगर हमें cos x इक्वल टू cos अल्फा टाइप का इक्वेशन दिया है तो इसका हमने यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन लिख लिया है। अब सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, और क्वेश्चन है हमारे लिए √3 sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2। तो √3 sec 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2, एंड देयरफॉर √3/2 इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा, या तो फिर cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। हमें अब एक एंगल चाहिए जिसका कॉस ऑफ, सपोज अल्फा, कॉस अल्फा, एक ऐसा एंगल चाहिए जिसके लिए कॉस अल्फा का वैल्यू √3/2 होता है, बराबर। तो सबसे पहले तो एक तो हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ π/6। अब देखो ये कॉस x इक्वल टू कॉस अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस और माइनस π/6। तो थीटा इज इक्वल टू m पाई प्लस और माइनस π/12 वेयर m बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उसके लिए क्वेश्चन लिख देते हैं। मान लो कि क्वेश्चन है साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब साइन 2 थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, और वो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। फ्रॉम बोथ कॉस थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो इनसाइड में बचेगा 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और 2 sin theta plus 1 equal to 0, that is sin theta is equal to -1/2। और ये sin theta is equal to -1/2, तो sin x equal to sin अल्फा, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 है, तो इसको लिख देते हैं -1/2 को sin -π/6, बराबर। एंड cos थीटा इक्वल टू 0, तो जीरोज ऑफ cos वो तो हम डायरेक्टली 2n plus 1 π/2 where n belongs to z, and second में theta is equal to n phi plus -1 raised to n
इंटू -π/6 बराबर, क्योंकि इसका जनरल में हमने सॉल्यूशन लिखा था k पाई या तो n पाई -1/k into alpha. Okay, so we can write this one as a n pi -1/n into π/6. ये जो -π/6 है तो वो माइनस हमने आगे लिख दिया, एंड वेर n बिलोंग्स टू z. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी में, और मान लो कि क्वेश्चन है हमारे लिए cos थीटा प्लस cos ऑफ 3 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ओके, तो रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, 3 थीटा को आगे लिख देते हैं और cos थीटा को सेकेंड पोजीशन पे, -2 cos 2 थीटा, इनको तो हम कंटिन्यू करते जाएंगे, इज इक्वल टू 0. नाउ अप्लाई फॉर्मूला cos c प्लस cos d, तो इट इज 2 cos एडिशन, दोनों एंगल का एडिशन 3 थीटा एंड थीटा 4 थीटा अपॉन 2, देन इनटू cos, यहाँ पर हो जाएगा दोनों का सब्सट्रैक्शन, तो 3 थीटा माइनस थीटा दैट इज 2 थीटा बाई 2, ये हमारी फॉर्मूला है, माइनस 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0. So it is 2 cos 4 theta upon 2, that is 2 theta, cos 2 theta by 2, so theta minus 2 cos 2 theta is equal to 0. cos of 2 theta कॉमन निकाल देते हैं, तो in first 2 cos theta and in next -1 equal to 0. So we can write cos 2 theta is equal to 0, or from second 2 cos theta minus 1 equal to 0, that is cos theta is equal to 1 upon 2. cos 2 theta 0 है, तो 2 theta is equal to 2n plus 1 pi by 2 zeros of cos, so we can write theta as a 2n plus 1 pi by 4 where n belongs to z. एंड नेक्स्ट में cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 है, तो हमें एक ऐसा एंगल चाहिए जिसके लिए cos का वैल्यू 1 अपॉन 2 होता है, तो वो एंगल बराबर 2, आई थिंक यहाँ पर हमें 2 cos 2 थीटा कॉमन निकालना चाहिए, सो ये 2 हो जाएगा. ओके राइट, बिकॉज दिस वन इज माय मिस्टेक, मैंने सिर्फ 2 cos थीटा लिखा था, तो हमने cos 2 थीटा निकाला, तो 2 cos थीटा माइनस 2, सो हियर इट इज 2 by 2, and if it is 2 by 2 then it is 1. Okay, so here cos theta is equal to 1, and if cos theta is equal to 1, then on unit circle here 1 comma 0. Okay, and this one is -1 comma 0, this one is 0 comma 1, and this one is 0 comma -1. तो 1 0 है, यहाँ पर जो एंगल होते हैं वो है 0, 2 पाई, 4 पाई, -2 पाई, तो cos theta is equal to 1, so we can write theta is equal to even multiple of pi, that is 2m pi, where m belongs to z. Okay, this one is our answer. Now next one is sec 4 theta minus sec 2 theta. sec 4 theta minus sec 2 theta is equal to 2. इसे हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो sec 4 थीटा को लिख देते हैं 1 अपॉन cos 4 थीटा, देन माइनस sec 2 थीटा हो जाएगा 1 अपॉन cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2. एलसीएम ले लेते हैं, cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos 4 theta into cos 2 theta. This one is multiplication. अब यहाँ पर अगर आप c माइनस सी अप्लाई करेंगे cos c माइनस cos d, और यहाँ पर
2 cos अल्फा इंटू cos बीटा, तो एक साइड वापस मल्टीप्लिकेशन और सेकेंड साइड में एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है या तो दोनों साइड को प्लस माइनस में कन्वर्ट करो या तो दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन में। तो हम लेफ्ट साइड को कंटिन्यू करते हैं, बराबर। cos 2 थीटा, दोनों साइड फॉर्मूला अप्लाई करने पर कोई फायदा नहीं होगा, तो cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा, इनको हमने कंटिन्यू कर लिया। और यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है इसको हम एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 cos अल्फा cos बीटा, ये होता है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, देन प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पर हमारे लिए कितना हो जाएगा, cos ऑफ एडिशन 4 थीटा प्लस 2 थीटा, तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा ये हो जाएगा 6 थीटा, एंड देन प्लस दोनों का सब्सट्रैक्शन, तो cos ऑफ 4 थीटा माइनस 2 थीटा ये हो गया cos 2 थीटा। ओके, दोनों साइड से हमारे लिए cos 2 थीटा कैंसिल हो चुका है। और अगर हम cos 2 थीटा को कैंसिल कर लेते हैं और फिर दोनों साइड cos 4 थीटा ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, तो ये हो गया cos 6 थीटा प्लस cos 4 theta. So 0 is equal to, now cos C plus cos D, so it is 2 cos addition 6 plus 4 10, so tan theta upon 2, then into cos subtraction 6 minus 4, it is 2 theta upon 2, so cos of 10 by 2, that is 5 theta, cos 5 theta is equal to 0, or cos theta is equal to 0. Cos 5 theta equal to 0, तो 5 theta is equal to 2n plus 1 pi by 2, और cos theta is equal to 0, that is theta is equal to 2n plus 1 pi upon 2। यहाँ पर तो डायरेक्टली लिख ही देते हैं n belongs to z, और फर्स्ट में हमें 5 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 pi upon 10, where n belongs to z. Okay, this one is our answer. Question is solve 5 times cos 2 theta plus 2 cos square theta by 2 plus 1 equal to 0। तो यहाँ पर हमें दिया गया है cos 2 थीटा और सेकंड में हमें दिया गया है 2 cos square थीटा by 2। फंक्शन तो सेम है मगर एंगल डिफरेंट है, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और सबको जो भी cos 2 थीटा है इनको भी cos थीटा एंड cos square थीटा by 2 को भी cos थीटा फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के फॉर्म में जो होता है वो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी का यूज करके, बराबर, एक तो cos थीटा की प्लेस पर तो हम ये यूज करेंगे ही, बट एक और चीज लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर ये हम दोनों साइड 1 ऐड कर लेंगे इसमें, तो 1 प्लस cos 2 थीटा और यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं थीटा की प्लेस पर थीटा बाई 2 लिख देता हूँ, क्योंकि ये थीटा था तो यहाँ पर 2 थीटा हुआ है, तो अगर हम 2 cos स्क्वायर थीटा की प्लेस पर थीटा बाई 2 लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ये थीटा था तो यहाँ पर 2 थीटा हो गया, तो अगर हम थीटा बाई 2 लिखेंगे तो उसका डबल थीटा हो जाएगा, बराबर 2 इंटू थीटा बाई 2। तो हमने ये दोनों का काम कर लिया है। अब 5 cos 2 थीटा है, इनकी प्लेस पर हम लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, दिस वन इज सी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इनकी प्लेस पर 1 प्लस cos थीटा एंड प्लस 1, वो तो ऑलरेडी हमें दिया है। नाउ दिस वन इज 5 2 10 cos square theta, 5 into minus 1, 5 into minus 1, so minus 5 plus 1 plus cos theta plus again 1 is equal to 0, so 10 cos square theta plus cos theta minus 5 and 2, तो ये minus 3 is equal to 0। 10 into minus 3, that is
30, बट माइनस है तो 30 के फैक्टर सब्ट्रैक्शन करके 1 लाना है, 6 एंड 5, तो 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos थीटा माइनस 5 cos theta minus 3 is equal to 0 from first to 2 cos theta common। अगर हम 2 cos theta common निकाल देते हैं तो फर्स्ट में बचेगा 5 cos theta एंड यहाँ पर बचेगा प्लस 3, दिस वन इज थीटा, एंड फ्रॉम दिस टू -1, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0। तो 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, तो फर्स्ट में से हमें मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/2 एंड सेकंड में से मिल जाएगा 5 cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, सो cos थीटा इज इक्वल टू -3/5। अब ये पॉसिबल तो है बराबर, क्योंकि ये जो नंबर है वो बिटवीन -1 एंड 1 है, सो यस इट इज पॉसिबल, बट हमें डायरेक्टली ऐसा एंगल नहीं पता है। जो हम टेबल लर्न करते हैं उसमें ये 3/5 डिजिट नहीं आता है, तो यहाँ पर हम cos इनवर्स का यूज करेंगे, बट पहले फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू 1/2 यहाँ पर हमें दिया गया है -π/2π, cos का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो हमारा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या तो फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है बराबर। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, दिस वन इज पॉजिटिव एंड देयरफॉर थीटा इज इन फर्स्ट और फोर्थ, और cos का वैल्यू हमारे पास कितना है 1/2, तो अगर हमें फर्स्ट में आंसर लिखना है तो लिख देंगे हम 0 प्लस 1/2 है तो π/3, और अगर फोर्थ में लिखना है तो हमें -π/2π का यूज करना है बराबर। तो यहाँ पर -π, यहाँ पर पाई भी होगा और ये 0, तो फर्स्ट में जाने के लिए तो 0 प्लस, बट फोर्थ में जाने के लिए 0 माइनस, तो फोर्थ में जाने के लिए 0 माइनस π/3। अब यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू -3/5 है, ये हम आगे जाके देखेंगे बराबर, बट अभी तो मैं लिख देता हूँ इनको। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -3/5, दिस वन इज इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन, एंड cos इनवर्स ऑफ -3/5 ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स 3/5। ये कहीं ना कहीं हम इनवर्स ट्री को चैप्टर जब करेंगे तब ये देखेंगे कि cos इनवर्स में माइनस होता है तो पाई माइनस cos इनवर्स 3/5 क्यों होता है, क्या रीजन है, वो सब हम आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 सॉल्यूशन आ चुके हैं, वन इज π/3, अनदर वन इज -π/3 एंड पाई माइनस cos इनवर्स 3/5, इवन दिस वन इज आल्सो बिटवीन -π एंड पाई। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच cos थीटा प्लस cos थीटा रेज़ टू 3 पावर इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब 2 थीटा। ओके, हमें थीटा का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू होता है। तो लेफ्ट साइड में हमें दिया है cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इनका 3 पावर, और राइट साइड में दिया गया है cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब 2 थीटा। यहाँ पर अगर हम a प्लस बी होल रेज टू 3 पावर का यूज करके एक्सपांशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा एक क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, फॉर्मूला में लिख देता हूँ a प्लस बी रेज टू 3 पावर, इसका होता है एक्सपांशन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू ब्रैकेट cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू राइट साइड cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब 2 थीटा। cos क्यूब थीटा एंड cos क्यूब 2 थीटा ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 0, so it is 3 into cos theta into cos 2 theta into cos theta plus cos 2 theta is equal to 0।
therefore cos theta is equal to 0 और cos 2 theta is equal to 0 और cos थीटा प्लस cos 2 थीटा है तो मैं लिख देता हूँ cos 2 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब cos थीटा 0 सबसे मिनिमम चाहिए हमें, लिस्ट, एंड आई थिंक लिस्ट पॉजिटिव भी होना चाहिए बराबर, अदरवाइज नेगेटिव में फिर कहाँ हम फाइंड करने जाएंगे, तो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। तो cos थीटा 0 होता है, लिस्ट पॉजिटिव एंगल हमारे पास है पाई बाय 2, तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। ऐसे ही cos 2 थीटा 0 कब होगा, तो जब 2 थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 होगा। अब 2 थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू तो पाई बाय 4 हो गया। हमें सबसे मिनिमम चाहिए थीटा बराबर, एंड cos 2 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से हम cos x इक्वल टू cos y यूज कर सकते हैं, बट अगर इसको c प्लस सी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस थीटा दैट इज 3 थीटा बाई 2, एंड देन cos दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट में से मिल जाएगा cos 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और cos ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब cos का वैल्यू 0 सबसे पहले हमें पाई बाई 2 पर ही मिलता है, तो यहाँ तो पाई बाई 2 ही होगा, बट ये 3 थीटा बाई 2 का वैल्यू है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया पाई बाई 3, और लास्ट में से cos का वैल्यू 0 तो पाई बाई 2 पे ही होगा, बट यहाँ पर एंगल थीटा बाई 2 है, तो थीटा का वैल्यू पाई हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो 4 थीटा की वैल्यू आई है, इसमें से हमें लिस्ट वैल्यू चाहिए बराबर, तो सबसे मिनिमम थीटा का वैल्यू जो हमें मिला है वो है पाई अपॉन 4। दिस वन इज अवर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इज इक्वल टू 1/4। सबसे पहले तो ये जो 4 है दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, और फिर थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं cos 3x cos x एंड cos 2x को लास्ट पोजीशन पे लिख दिया है इज इक्वल टू 1। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं कि फॉर्मूला यूज करें, तो ये हो गया 2 2 cos 3x इंटू cos x इंटू cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 2। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos अल्फा cos बीटा का, 2 cos अल्फा cos बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो cos दोनों एंगल का एडिशन 3x प्लस x, ये हो गया 4x, देन प्लस cos 3x माइनस x 2x इंटू cos 2x। अब ये जो हमारा इक्वेशन आया है इसमें फंक्शन तो cos ही है, बट यहाँ पर cos 4x है और बाकी के दोनों जो cos है वो एंगल 2x के साथ है। तो अगर ये cos 4x को हम कन्वर्ट कर लेते हैं cos 2x फॉर्म में तो शायद हमारा काम हो सकता है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था थोड़े टाइम पहले cos 2 थीटा का, वो था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर यहाँ पर हमारे पास 2 थीटा था तो हमने क्या लिखा था 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा था। तो अगर cos 4 थीटा होता तो हम क्या करते 2 cos स्क्वायर इनका हाफ कर देते, दैट इज 2 थीटा माइनस 1। तो बिल्कुल इनका यूज करेंगे, तो 2 cos 4x की प्लेस पर 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस cos 2x then into cos 2x is equal to 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब, 2 2 जा 4 cos स्क्वायर 2x, सबसे पहले तो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर cos 2x भी है। ओके, तो 4 cos स्क्वायर 2x देन प्लस 2 cos 2x
-1 ये हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अभी भी cos 2x आउटसाइड में है इक्वल टू 1। तो आफ्टर दैट cos 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 cos क्यूब 2x देन प्लस 2 cos स्क्वायर 2x देन माइनस, यहाँ पर 2 होना चाहिए या बिकॉज हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो दिस वन इज -2 cos 2x, ओके 2 into 2 that is 4, 2 into cos 2x ये भी हो गया, 2 into -1 that is -2, ओके। और फिर हमने cos 2x को मल्टीप्लाई किया, ये जो 1 है इसको शिफ्ट कर लेते हैं तो -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये कॉमन निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, यस। चलो तो कॉमन निकाल देते हैं, 2 cos स्क्वायर 2x, अगर हम 2 cos स्क्वायर 2x कॉमन निकालते हैं तो फर्स्ट में बचेगा 2 cos 2x plus 1 and from this to -1, okay, is equal to 0। therefore फर्स्ट में से हमें मिल गया है cos स्क्वायर 2x is equal to 1/2, और सेकेंड में से हमें मिल जाएगा cos 2x is equal to -1/2। ओके, अभी ये cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 1/2 है, यहाँ से हमें 2 आंसर लिखने पड़ेंगे, तो कुछ और काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ओके, ये जो cos स्क्वायर 2x है इक्वल टू 1/2 है, तो 2 cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 रखते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बराबर। तो cos ऑफ 2x इज इक्वल टू -1/2 है, तो -1/2 के लिए लिख देते हैं पाई माइनस 1/2 है, तो 1/2 के लिए कितना हो जाएगा, पाई/3। ओके, ये जो 2 cos स्क्वायर 2x है, यहाँ पर हमने देखा था कि cos 4x ये होता है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, बराबर। cos 4x ये होता है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर 2x ये कितना हो जाएगा, cos 4x प्लस 1। वैसे एक्चुअली यहाँ पर मैं -1 भी बना सकता हूँ, -1 इक्वल टू 0। देखो ये एग्जैक्टली हो गया 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, तो इनकी प्लेस पर हम लिख सकते हैं cos 4x, बराबर, इक्वल टू 0। एंड सेकेंड तो ऑलमोस्ट रेडी है, cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई/3 दैट इज 2 पाई/3। अब यहाँ पर cos 4x इक्वल टू 0 है, तो 4x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई/2, जीरोज ऑफ cos का यूज किया, तो x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई/8, 4 से डिवाइड कर लिया, वेर m बिलोंग्स टू z, एंड यहाँ से मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 2m पाई प्लस और माइनस 2 पाई/3, 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू m पाई प्लस और माइनस पाई/3, दिस वन इज आंसर। क्वेश्चन इज सॉल्व 2 cos x plus cos 2x plus sin 2x into 1 plus 2 cos x equal to 2 sin x, where x belongs to close interval -5 to 5। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें दिया गया है cos 2x, बराबर, और यहाँ पर है sin 2x, तो ये दोनों को हम x के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो 2 cos x है, तो cos 2x का फॉर्मूला यूज करते हैं इन फॉर्म ऑफ cos, और वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, देन प्लस sin 2x है,
इनको लिख देते हैं 2 sin x cos x इंटू 1 प्लस 2 cos x, एंड ये जो 2 sin x है इनका माइनस 2 sin x इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर से 2, अभी तो कुछ एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है तो हम वापस लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, क्योंकि ये जो दो टर्म है यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है 2 sin x कॉमन निकल रहा है। तो अगर हम 2 sin x कॉमन निकाल देते हैं तो हमारे पास बचेगा cos x इंटू ब्रैकेट, तो cos x इंटू ब्रैकेट दैट इज cos x इंटू 1, so it is cos x प्लस cos x इंटू 2 cos x, ये हो गया 2 cos स्क्वायर x। ओके, एंड यहाँ से हमने माइनस 2 sin x कॉमन निकाला है, तो अगर यहाँ पर 2 sin x कॉमन निकाल चुके हैं तो बचेगा क्या -1। ओके, अब यहाँ पर 2 cos स्क्वायर प्लस cos -1, 2 cos स्क्वायर प्लस cos -1, पूरा ब्रैकेट ही कॉमन निकल गया, तो 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x -1, ये कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास बचेगा कितना 2 प्लस 2 sin x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस है। ओके, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x माइनस cos x माइनस 1 इंटू 2 कॉमन निकाल देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin x इज इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस 2 cos x कॉमन, 2 cos x कॉमन, तो बचेगा क्या cos x प्लस 1, एंड फ्रॉम दिस 2 -1, ये ब्रैकेट का हो गया एक्सपांशन इंटू 2 इंटू 1 प्लस sin x इज इक्वल टू 0। ओके, तो फर्स्ट ब्रैकेट से हमें मिल जाएगा cos x इज इक्वल टू 1/2, सेकेंड से cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 दैट इज cos x इज इक्वल टू -1 एंड 1 प्लस sin x इक्वल टू 0, तो sin x का वैल्यू -1 है। ओके, अब cos x का वैल्यू 1/2 है और हमें x दिया गया है -π to π, तो cos x का वैल्यू 1/2 फर्स्ट या तो फोर्थ, फर्स्ट में है तो 0 प्लस, फोर्थ में है तो 0 माइनस 1/2 कब होता है π/3, तो दो सॉल्यूशन तो यहाँ से मिल गए। cos x इक्वल टू -1, cos x इक्वल टू -1, यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल -π to π है, तो एक तो हो जाएगा पाई एंड दूसरा हो जाएगा -π, तो यहाँ से मिल गया प्लस और माइनस पाई, जो आप यूनिट सर्कल से देख सकते हैं। एंड साइन एक्स का वैल्यू -1 -π to π में वो मिल जाएगा हमें कहाँ पर -π/2 पर। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन था इसके टोटल हमारे पास कितने सॉल्यूशन है, तो 2 + 2 4 एंड 1 5 सॉल्यूशन हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन है हमारे लिए सॉल्व tan theta into 10, this one is into tan 4 theta is equal to 1 where या तो for 0 less than theta less than 5। ओके, तो सबसे पहले तो tan थीटा है, इनको लिख देते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड tan 4 थीटा तो इनको लिख देते हैं sin 4 थीटा अपॉन cos 4 थीटा is equal to 1, therefore sin theta into sin 4 theta is equal to cos theta into cos of 4 theta, 0 is equal to cos 4 theta into
cos theta minus sin 4 theta into sin theta. So 0 is equal to, this one is formula of cos alpha plus beta, cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. So it is cos of alpha plus beta, that is 4 theta plus theta, means cos 5 theta is equal to 0. अब यहाँ पर हमें थीटा दिया गया है 0 to पाई में, यहाँ पर हमें मिला है 5 थीटा, तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 0 5 थीटा और यहाँ पर हो गया 5 पाई। तो 0 से 5 पाई में जब जितने भी एंगल ऐसे हैं जिनके लिए कॉस का वैल्यू 0 होता है वो सब लिख देते हैं। तो देखो ये 0, यहाँ पर ये पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। तो बिटवीन 0 एंड 2 पाई जो आए वो तो लिखते रहे, बट यहाँ पर 5 थीटा है वो भी ध्यान रखना है। तो हम जो भी वैल्यू लिख रहे हैं वो 5 थीटा की है। एक तो मिल गया हमें पाई बाई 2, दूसरा मिल जाएगा 3 पाई बाई 2, ये बिटवीन 0 एंड 2 पाई मिले हैं। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये हो गया 5 पाई बाई 2, इधर हो गया 3 पाई, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 2 और यहाँ पर हो गया 4 पाई। तो 2 पाई से 4 पाई के बीच में कौन आए, एक तो 5 पाई बाई 2 है एंड एक है 7 पाई बाई 2। अभी तक 5 पाई है तो 4 पाई से आगे चलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 9 पाई बाई 2 और फिर यहाँ पर आएगा 5 पाई। तो एक और एंगल मिला हमें 9 पाई अपॉन 2, बट दिस ऑल आर वैल्यू ऑफ 5 थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा पाई अपॉन 10, नेक्स्ट इज 3 पाई अपॉन 10, नेक्स्ट वन इज पाई बाई 2, ये थोड़ा पाई बाई 2 आया है तो फिर तकलीफ है, 7 पाई बाई 10 और ये है 9 पाई बाई 10। ये पाई बाई 2 आंसर हमारे इक्वेशन के लिए खतरनाक है कि यहाँ पर tan थीटा दिया गया है एंड tan इज अनडिफाइंड फॉर पाई बाई 2, सो दिस वन इज नॉट आंसर, क्योंकि हमने इक्वेशन का फॉर्म चेंज किया था। तो जब भी हम थीटा फाइंड करते हैं तो ये भी देखना होता है हमें कि ऐसा तो नहीं कि हमारा जो मेन इक्वेशन है, जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है उसमें कोई टर्म अनडिफाइंड हो जाए। तो ये जो 5 आंसर मिले थे इसमें पाई बाई 2 पॉसिबल नहीं है, तो इट हैज टोटल 4 सॉल्यूशन। ओके।